नमस्ते, मैं मयूर स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आज आज का जो वीडियो है उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा माइंड अस्त व्यस्त क्यों रहता है। उसके बारे में हम जानेंगे, प्रयास करेंगे थोड़ा। तो पहला जो रीज़न है वो है कंपैरिजन, तुलना करना। हमारी तुलना क्या ना किसी और से लगातार करते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को किसी और से श्रेष्ठ मानते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को किसी और से तुच्छ मानते हैं। तो जब भी हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हमारे अंदर क्या है कि ईगो, अहंकार बहुत ज़्यादा फिर पनपने लगता है। तो फिर उससे भी क्या होता है कि दिक्कत क्रिएट करता है। और कई बार हम अपने आप को तुच्छ मानते हैं, तो उसमें भी हम क्या ना डर, फियर, एंजाइटी, ये सब चीज़ के अंदर उलझ जाते हैं। तो दोनों ही बाजू क्या ना दिक्कत क्रिएट करता है। जब हम श्रेष्ठ मानते हैं या तो फिर तुच्छ मानते हैं, तो कंपैरिजन से ये सब होता है। तो हो सके तब तक कंपैरिजन को अवॉइड करो, और कंपैरिजन अगर करना ही है ना तो अपने आप से करो। हमको हर दिन अपने आप से बेटर बनने का प्रयास करना है। हम किसी भी फील्ड में है, उस फील्ड के रिलेटेड अलग अलग टास्क हम सेट कर सकते हैं, या तो फिर रोज़ कुछ ना कुछ नई नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो हम ये कंपैरिजन से बच सकते हैं। सेकंड है कि मान्यता में हम जीते हैं। ज़्यादातर जो मान्यताएं होती है ना, उसमें भी हमारा माइंड डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। कई बार हम किसी धर्म गुरु को फॉलो करते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो कई बार क्या क्या होता है कि हम सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, और वो जो रहते हैं वो क्या ना आश्रम होता है कि कुछ उनके आजू बाजू कुछ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट होता है, और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो पूरा पूरा अलग अलग होता है। तो क्या है कि कई बार उनके जैसा बनने के चक्कर में हम अपने आप को कोसते रहते हैं। तो उससे भी हमारा माइंड क्या है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और कई बार सामाजिक हमारी मान्यताएं भी होती है कि कुछ हमारे पास स्टेटस होना चाहिए, यानी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास होगा तो ही हम सिक्योरिटी में जी सकते हैं। अदरवाइज क्या हम इनसिक्योरिटी ज़्यादा फील करते रहते हैं। तो हमको ये सब मान्यताओं से बाहर आना है। तीसरा है कि हम लोग अतीत में ज़्यादा जीते हैं। जब भी हमको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो हम हमारे पास्ट को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता करते हैं कि यार पास्ट में जो कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा, उसको याद कर करके उसकी फीलिंग को महसूस करते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पास्ट में हमारे साथ कुछ गलत हुआ होता है, यानी तो वो याद करके हम दुख महसूस करते हैं। पर जो पास्ट में जो हो गया वो तो क्या ना हो गया, अभी तो सब कुछ ठीक है। तो हम आज का मज़ा नहीं ले रहे, पर पास्ट में कुछ हो गया उसको याद कर करके दुखी हो रहे। और कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में कुछ अच्छा हुआ होता है, तो हमारा मन क्या ना लालची है। तो वो क्या ना हर बार जो अच्छा हुआ ना उसको क्या ना रिपीट करने का प्रयास करता है कि भाई पास्ट में जो हुआ ना ऐसा ही होना चाहिए। कई बार हम पास्ट में कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो हम उसको एक बेंचमार्क बना लेते हैं कि भाई ऐसा तो होना ही चाहिए हमारी लाइफ में। पर ऐसा क्या ना हर दिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि सेम जैसा ही हो। तो हमको क्या है कि हो सके तब तक हमारे अतीत से बाहर आना है, यानी पास्ट से हमको बाहर आना है। और हो सके तब तक हमको आज में और अभी में रहने का प्रयास करना है। इससे क्या होगा कि हम आज के दिन का पूरा पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे, तो कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने 3 चीज़ के बारे में बात किया। पहला कि अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है। दूसरा कि हमको किसी भी प्रकार की मान्यता में नहीं जीना है, क्योंकि मान्यता काल्पनिक होती है ज़्यादातर। और तीसरा है कि अतीत से हमको हो सके तब तक जल्दी से जल्दी बाहर आ जाना है। हमारे पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं हमको सोचना है। ठीक है जी, इसको थोड़ा देख लो अपने हिसाब से, और थोड़ा इसको कंट्रोल करने का प्रयास करो। तो अगर आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो थोड़ा शांत फील करेगा। ठीक है, धन्यवाद जी।